हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 का एक प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसका प्रयोग करते हुए बहुत सारे डेरिवेशन है चैप्टर 1 में जिसको हमें करना रहता है, तो इसलिए ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आप लोग इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मैं वहाँ पे दे दूँगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो में आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या है इसको बताऊंगा तथा इस पर आधारित द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित न्यूमेरिकल जो होते हैं उसको मैं आपको करवाऊंगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के आवेश होते हैं और उनके बीच की दूरी जो होती है वो अल्प दूरी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो हम लिखते हैं, आप लोग हमारे साथ इसको कापी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ लिखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल भी हमारे साथ ही लगाइए। आप लोग जो भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो चीज़ समझ में आ रहा है, जिसका आंसर आता है आपको, उसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसका सर हमें आंसर आ रहा है या इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैं आप लोगों को एक एक कमेंट का जवाब देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, वह निकाय जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक, डेफिनेशन एक बार और पढ़ेंगे। वह निकाय जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के, परिमाण समान होना चाहिए परंतु उनका विपरीत प्रकार होना चाहिए। विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो आइए फिगर बनाते हैं। इसका फिगर आप लोग हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए। यहाँ पर दो आवेश लिए जाएंगे, परिमाण में वो समान रहेंगे। तो एक आवेश हम यहाँ पर ले लेते हैं और एक आवेश हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनका परिमाण समान रहेगा। परिमाण का मतलब इन पर क्वांटिटी आवेश की क्या रहेगी? बराबर रहेगी, मात्रा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर ले लेते हैं हम प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अब देखिए परिमाण में बराबर है, क्यू दोनों का परिमाण है और आवेश विपरीत प्रकार के, एक माइनस है और एक क्या है? प्लस है।
दोनों कैसे होते हैं, अल्प दूरी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है वो बहुत अल्प होती है। ठीक है, तो अल्प दूरी को हम दिखाते हैं 2l से। किससे दिखाते हैं, 2l से। लेकिन ये जो 2l जो है, इनके बीच की अल्प दूरी यहाँ पूरा लिख देते हैं, कितना है 2l, 2l मीटर होती है इनके बीच की अल्प दूरी। लेकिन ये जो 2l दूरी है ये कैसे डिवाइड रहती है द्विध्रुव में, तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु यहाँ पे रहता है, एक l इधर रहता है और एक l यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो l मिलकर कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हो जाएगी। इसमें दो बराबर आवेश हैं, किंतु कैसे हैं, विपरीत प्रकार के हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी कितना होती है, 2l। इसको मध्य बिंदु बोला जाता है, किससे दिखाते हैं, O से। ठीक, मध्य बिंदु क्या रहता है, O। तो ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही आसान है, बस इसी फिगर से हम आपको समझाते हैं, समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कोई एक आवेश ले लीजिए और इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों का गुणनफल करा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। तो इसको लिख देते हैं हम आप लोग। देखिए, किसी एक आवेश व इनके बीच की अल्पतम दूरी, इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, किसी एक आवेश व इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे P, वेक्टर P से दिखाते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर लग गया, इसका मतलब वेक्टर लग गया तो एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो फॉर्मूला आइए देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर फॉर्मूला इसका है, P बराबर क्या है, किसी एक आवेश, इस डायग्राम को देखिए आप लोग, कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे प्लस वाला या माइनस वाला, लेकिन हमें प्लस माइनस नहीं रखना है, केवल मात्रा रखनी है उसकी। तो कोई एक आवेश Q और इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, 2l। इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा है, किसी एक आवेश व इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है, अब देखते हैं राशि कैसी है। तो अभी हमने बताया कि इसके ऊपर क्या लगा है, वेक्टर लगा है। तो वेक्टर जहाँ लगा रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो यही दिखाता है कि वो राशि कैसी है, सदिश राशि है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब अगर सदिश राशि है तो इसमें क्या होगी, दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर,
ठीक। इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर इस डायग्राम में हम आपको दिखाएं तो इसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश यहाँ पर है, धन आवेश इधर है, तो इसकी दिशा यहाँ से ऐसे इसकी ओर ऋण से धन की ओर होगी और इसको हम दिखाएंगे वेक्टर P से। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, उसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब देखते हैं इसका मात्रक। तो देखिए मात्रक निकालने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक, फार्मूला क्या है, Q इंटू 2L। तो Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और इंटू क्या है, L है, L क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ये SI मात्रक है या MKS पद्धति में बोल सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं विमा। इसकी विमा हम इसी मात्रक से निकाल लेंगे। तो कूलाम क्या होता है, आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू T। तो I की विमा क्या हो जाएगी, A, और T I इंटू T। T क्या है, समय है, समय की विमा क्या होती है, कैपिटल T। तो ये हो गई कूलाम की विमा। और इंटू लगा है तो यहाँ इंटू लगा दीजिए। मीटर की विमा क्या होती है, L होती है। मीटर की विमा को किससे दिखाते हैं, L से। लंबाई की विमा को हम किससे दिखाते हैं, L से। ठीक, तो यहाँ पर विमा जो हो जाएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो विमा को हम लिखेंगे LTA। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, LTA। बहुत ही आसान है, मात्रक क्या है, कूलाम मीटर, विमा क्या है, LTA। अब एक वैद्युत द्विध्रुव को हम पहचानेंगे कैसे हम जानेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव में सभी आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये पहचान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे पहचान करेंगे। तो अगर फिगर में बना है कोई भी दो आवेश हैं, जैसे देखिए यहाँ पर -Q है और +Q है, अगर इनको योग कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और क्या हो जाएगा, योग शून्य हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी आवेशों का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो, तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो आइए अब कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है कि 5 कूलाम आवेश के दो बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 5 कूलाम आवेश, हमें दिया है Q बराबर दिया है 5 कूलाम। ठीक, और आवेशों के बीच की दूरी क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, 2L से दिखाते हैं। तो 2L पूरा रखना है हमें। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी जो है 2L से दिखाते, तो यहाँ पर 2L बराबर हम लिखेंगे, दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻²मीटर। ठीक है, चाहे सेंटीमीटर में आप रखे रहिए तो कूलाम सेंटीमीटर मात्रक हो जाएगा, और अगर मीटर में रहेगा तो कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q का मान दिया है, Q का मान कितना है, 5, और गुणे 2L। 2L का पूरा मान कितना है, 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। ठीक, ये हो जाएगा कूलाम मीटर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 25, और गुणे 10⁻²। ठीक, कूलाम मीटर। कभी कभी क्या करता है ऑप्शन, अगर ये बहुविकल्पी में देगा तो ऑप्शन में कूलाम सेंटीमीटर रहे तो आप इसको सेंटीमीटर में मत कीजिए, 5 रख दीजिए, 5 × 5 = 25, और 25 कूलाम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मीटर में है तो मीटर में रखिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखिए, गलत नहीं होगा आपका। ठीक, तो ये मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिगर से हम आपको समझाते हैं। ये एक आवेश है, यहाँ पर
ये इलेक्ट्रॉन है और इधर क्या है, प्रोटॉन है। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, और इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी अल्पतम दूरी दे रहा है वो कितना दे रहा है, 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रहा है। ठीक है, ये दूरी दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसका आवेश हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। इधर क्या होता है, ऋण आवेश, और इधर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन कैसे होता है, धन आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है, धन आवेश होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, एक माइनस चार्ज हो गया और एक क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना हो गई, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो दूरी को हम लोग यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में लिख लेते हैं। तो जो 2L दिया है हमें, 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.53, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग 0.53 × 10⁻10 मीटर लिख लेते हैं। अब आवेश तो हम जानते हैं Q बराबर क्या है, कोई एक आवेश लेना है तो 1.6 × 10⁻19 ये आप आवेश ले लीजिए, ये हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2L। ठीक, अब मान रख देंगे सब। P बराबर, Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19 10⁻19 इंटू 2L। 2L की वैल्यू कितना है, 0.53 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग गुणा करा लीजिए इसका। ठीक, 16 का गुणा इसमें कराएंगे, 1.6 है, इसका गुणा कराएंगे, 16 × 3 = 48, 4 बचा, 16 × 5 = 80 और 4 = 84। ठीक, और 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0.848 और 19 यहाँ पर घात -19 है, यहाँ पर +-10 है, तो हो जाएगा -29। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.1 अंक उधर जाएंगे बाईं से दाईं तरफ, तो 8.48 × 10⁻30 हो जाएगा, -30 कूलाम मीटर। ठीक, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? अब आप लोग यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, आंसर इसमें भी लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया बच्चा लोग? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जेई के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और 12th ऐसा नहीं है बोर्ड परीक्षा में आपके नहीं आएगा, आ भी सकता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, चित्र में एक आवेश निकाय दिखाया गया है, Q कूलाम में है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये O है, ये A है, यहाँ पर -2Q है, यहाँ +Q है, यहाँ पर भी +Q है। इनके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसका हमें परिणामी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस फिगर को आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर -2Q चार्ज है। कितना चार्ज है, -2Q। तो हम -Q इसके लिए रख देते हैं, -Q, और एक -Q इसके लिए रख लेते हैं। ठीक, O बिंदु पर -2Q को हम 2 भागों में तोड़ दिए, -Q और -Q। तो एक -Q + Q ये बन जाएगा और एक -Q + Q ये बन जाएगा। एक OA द्विध्रुव बनेगा और OB भी एक क्या बनेगा, द्विध्रुव बन जाएगा। OA द्विध्रुव के लिए पहले निकालेंगे, फिर OB द्विध्रुव के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे OA द्विध्रुव के लिए, OA द्विध्रुव के लिए। ठीक, देखिए अब OA द्विध्रुव के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पर -Q चार्ज, यहाँ पर
प्लस क्यू चार्ज और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो इनके लिए जो वैद्युत ध्रुव होगा उसको हम मान लेते हैं P1। क्या होगा? P1 मान लेते हैं। ठीक, चूँकि दो ध्रुव हैं तो यहाँ पर इसको P1 मान लेते हैं। अब P1 बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L। तो कोई एक आवेश Q, तो आवेश का मान नहीं दिया इसलिए Q, और इंटू 2L का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए। तो P1 जो हमें मिला इसको हम लोग लिख लेंगे 4Q। कितना मिल गया? 4Q। ऐसे OB के लिए निकालेंगे। OB के लिए, OB द्विध्रुव के लिए दो द्विध्रुव बने हैं, एक OA बना है और एक OB बना है। ठीक है, OB द्विध्रुव के लिए तो इसको हम मान लेते हैं क्या होगा? P2। इसको क्या मान लेते हैं? P2 मान लेते हैं। अब P2 बराबर क्या होगा? कोई एक आवेश ले लीजिए तो Q इंटू इनके बीच की अल्प दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 रख दीजिए। ये हो गया आपका 3Q। ठीक, अब आपको O बिंदु पर क्या चाहिए? परिणामी चाहिए। अब दो आवेश हैं, अब देखिए इनकी दिशा देख लेते हैं। तो P1 क्या है? P1 हमारा OA है, माइनस Q से प्लस Q, तो इसकी दिशा क्या होगी? इधर की ओर होगी। ठीक, और इसकी दिशा जो होगी, इसकी दिशा इधर की ओर होगी, माइनस Q से प्लस की ओर, ऊपर की ओर, OB की दिशा में। यहाँ लिख देंगे OA की दिशा में, इधर लिखेंगे OB की दिशा में। ठीक, OA की दिशा और यहाँ पर लिखेंगे OB की दिशा, OB की दिशा। दोनों अलग अलग दिशाओं में है तो इनका परिणामी हम लोग निकालेंगे। तो इसको अलग हम आप लोगों को बना देते हैं कि जब दो वेक्टर, देखिए इनके बीच का एंगल कितना है 90 है, तो एक वेक्टर इधर की ओर है और एक वेक्टर इधर की ओर है। जब दो वेक्टर इधर क्या है, इधर है आपका A, यहाँ पर है O, यहाँ पर है B, यहाँ पर है आपका P1 और यहाँ पर है आपका P2। ठीक, दोनों कैसे हैं? विपरीत दिशाओं में हैं। एक इधर है, एक इधर है। इनके बीच का जो एंगल है 90, तो जब 90 एंगल पर होते हैं तो परिणामी हम लोग जानते हैं। परिणामी जो होता है P बराबर P1 का स्क्वायर, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि परिणामी R बराबर होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होगा इनके बीच का, थीटा 90 है और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो 2AB वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो परिणामी द्विध्रुव जो होगा, लिखेंगे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होगा वो होगा आपका अंडर रूट P1 का स्क्वायर और प्लस P2 का स्क्वायर, बाकी और प्लस 2AB कॉस थीटा जो होता है, थीटा 90 है तो आपका ये प्लस 2AB कॉस थीटा वाला टर्म हट जाएगा। तो यहाँ से इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट लगा देंगे। P1 कितना है हमारा? P1 कितना है? 4Q, तो यहाँ 4Q का स्क्वायर हो जाएगा। और P2 कितना है हमारा? 3Q, तो यहाँ 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये हो जाएगा P बराबर, लिखेंगे अंडर रूट में 4 चौक 16Q स्क्वायर और 3 त्रिका 9Q स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 16 9 25Q स्क्वायर, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, और Q स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो Q हो जाएगा। तो जो परिणामी द्विध्रुव आया वो आपका आया 5Q कूलाम मीटर, कूलाम सेंटीमीटर। ठीक है, किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं किया था, सेंटीमीटर में है तो यहाँ क्या लिखेंगे? कूलाम सेंटीमीटर। ये हो जाएगा परिणामी। अब दो वेक्टर जब लंबवत होते हैं 90, तो परिणामी जो होता है बीच में आता है, इनका परिणामी ऐसे बीच में होगा, ये होगा परिणामी द्विध्रुव P।
अब हम मान लेते हैं इसका वेक्टर P1 से कोण क्या है, थीटा है। ठीक, मान लेते हैं वेक्टर P1 से कोण क्या है, थीटा है। और अगर आपको थीटा निकालने के लिए कह दे तो इसको लिखेंगे वेक्टर P की वेक्टर P1 से दिशा, किसी एक वेक्टर से दिशा हम लोग बता देते हैं। तो P1 से जो दिशा होगी, दिशा या एंगल कुछ भी, दिशा के लिए हम लोग एंगल ही निकालते हैं, tan थीटा। क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब देखिए ये है, ये यहाँ पर लंब डाल देंगे तो ये होगा। ठीक, इसके बराबर। तो ये कितना है, ये हमारा आया है P2 आया है हमारा कितना, 3Q। कितना आया है, 3Q। और बटे P1, ये P1 कितना है, 4Q। और Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा बराबर मिलेगा आपको tan इनवर्स 3/4। ये थीटा का मान मिल जाएगा। कोण अगर पूछ ले आपसे तो कोण ऐसे ही निकाल के हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करना इसे ना भूलें, और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो इसको एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।